ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली तो बाबा ने कहा, बाप जो सुना था तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। हमारे दिल पर कौन सी बात छपती है? अगर हम देखें तो वो बात जिसको हम बहुत गौर करते हैं मतलब अपने दोनों फैकल्टीज को यूज करते हैं, मन बुद्धि को जहाँ साथ साथ यूज करते हैं, वो बात क्या होता है, दिल पे छप जाती है। वो फिर जिंदगी भर भूलती नहीं। आप देखो, आप कोई मूवी देखे हो, पहली मूवी एक जैसे डायनासोर की मूवी आई थी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। तो कुछ चीजें होती हैं वो क्या छप जाती है। छपती किसकी बातें? तो अगर हम लौकिक दुनिया में देखें तो दो लोगों की बातें हमारे दिल पर छपती हैं। एक वो लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, है ना। आप देखो, कोई किसी को जो है कहते हैं कि फर्स्ट क्या बोलते हैं आजकल, उसको एक वर्ड देते हैं। पहली बार जब कोई किसी को मतलब जैसे आई लव यू बोलता है फॉर एग्जाम्पल, या उसी तरह का कोई एक वर्ड बोलता है, तो कहेंगे वो मुझे भूला नहीं, वो दिल पे छप गया। साथ साथ क्या होता है, जब कोई किसी से कड़वे शब्द बोल देता है, नफरत वाले वर्ड बोल देता है, वो भी दिल में छप जाते हैं लोगों को। वो कड़वे शब्द हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन तो भी छप जाते हैं। अब हमें कौन सुना रहा, कौन समझा रहा है? ये कब होगा? जब उस परमात्मा से प्यार होगा तो दिल पर छप जाए। प्यार है, वो चेकिंग करना है। नहीं तो लोग कहते हैं जिस विधि से आपने मुझे प्रपोज किया था वो आज भी मुझे याद है। तो भगवान हमें आकर के अपना बना रहा है तो वो हमारे दिल पर छप जाना चाहिए। क्योंकि देखो, बाबा कहता है तुमको सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी मतलब जिसकी कलाएं कभी कम नहीं होती, ऊंच पद पाना है। सूर्यवंशी घराने में जाना है तो मतलब ऊंच पद पाना है, तो धारणा भी तो ऊंची करनी पड़ेगी। आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आईएएस आईपीएस के लायक पढ़ाई भी तो करना पड़ेगा। बगैर पढ़ाई के तो नहीं होगा ना। तो धारणा भी वैसे करनी पड़ेगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर नहीं होगा। आजकल तो लोग ये भी बोलते हैं फर्स्ट क्रश क्या है आपका। वो फर्स्ट क्रश कहते हैं, हम भूलते नहीं। तो हमारा फर्स्ट क्रश क्या होना चाहिए? परमात्मा के साथ। जैसे जो उषा दीदी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया जब पत्रकारों ने पूछा उनको कि सुना है कि ब्रह्मा कुमारियां शादी नहीं करती हैं, आपका क्या कहना है इस पे? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। ऐसे आत्माओं को बाबा की टचिंग होती कि किसने कहा ब्रह्मा कुमारियां शादी नहीं करती? आपने गलत सुना है। दुनिया में लोग शादी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। हमने क्या किया? उस परमेश्वर को ही पति बना लिया। तो देखो कितना सुंदर जवाब है। तो बाबा कहता है अगर ऊंचे घर में जाना है तो फिर ऊंचे घराने में जाना है। पहले घराना हुआ करते थे ना, तो उस घराने में जाना तो उसके मुताबिक मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना, जो भी हो। बाबा ने और एक बात आज कही कि सदा रिफ्रेश अगर रहना है, रिफ्रेश मतलब दोबारा फ्रेश, पहले थे फ्रेश, वापस फ्रेश रहना है
तो क्या करेंगे? उसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने आज के समय के अनुसार। जैसे गर्मी में पंखा चलाते ना तो रिफ्रेश हो जाते हैं। बहुत गर्मी से धूप में आए हो और पंखा मिल जाए, एसी मिल जाए, कूलर मिल जाए तो क्या कहेंगे? रिफ्रेश हो गए, मजा आ गया। बाबा कहता उस अभी तुमको रिफ्रेश होना तो तुम क्या करो? तो दर्शन चक्रधारी बनो। स्व माने क्या होता है? मैं आत्मा। दर्शन मतलब खुद का दर्शन करने वाली। तो उसको फिराते रहो। क्या फिराते रहो? मैं आत्मा परम धाम में थी तो कैसी थी, सतयुग में आई तो कैसी थी, त्रेता में कैसी थी, द्वापर युग में पूज्य बनी तो कैसी थी, संगम युग पर बाबा मिला तो कैसी थी, फिर तपस्या करके ब्राह्मण बन के फरिश्ता बनी तो कैसी थी। तो ये सुदर्शन चक्र है, उसको फिराते रहो। बाबा ने कहा, बच्चों ने पूछा होगा बाबा से कि बाबा सुदर्शन चक्र बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। देखो 1 सेकंड में कैसे होता है मैं आपको करके बताता हूँ। मैं सच्ची सच्ची ब्राह्मण आत्मा हूँ। देखे भृकुटी सिंहासन पर मैं सूक्ष्म तन में हूँ, मैं परम धाम में हूँ, बिंदु स्वरूप, मैं स्वर्ग में हूँ, देव स्वरूप, और मैं पूज्य हूँ। तो 1 सेकंड का मतलब एक तो ये हो गया। ये तो खैर 5 सेकंड कम से कम लगे। 1 सेकंड करना है तो सिर्फ देखना है बस। कितना समय लगता? मतलब शुरू तो 1 सेकंड में कर सकते हो ना, इसलिए बाबा ने 1 सेकंड कहा। बाबा ने आज ये स्पष्ट रूप से कहा, अगर सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनेंगे, सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। अंडरलाइन। तो हमें समझना भी है और बनना भी है। पहले सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, फिर विष्णु बंसी बनेंगे। देवताओं को विष्णु बंसी कहा जाता ना। विष्णु बंसी का मतलब होता है जो विष से दूर रहते हैं, विकारों से दूर रहते हैं। और विष्णु बंसी बनना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? शिव बंसी बनना पड़ेगा। ये सब बातें बाबा समझाता है तो अच्छी तरह से हमें समझना है। बनाने वाला शिव बाबा, शिव बाबा ही विष्णु बंसी बनाता और दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। बाबा ने कहा ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु तो सतयुग का मालिक था ना। विष्णु का मतलब लक्ष्मी नारायण दोनों आ गए। तो बाबा कहता तुम यहाँ आए हो अगर लक्ष्मी नारायण बनने, विष्णु बंसी बनने, तो खुशी होनी चाहिए। क्योंकि गोल्डन एजेड दुनिया में जाओगे ना तो खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते तुम याद करो कि हम देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। कब? आज से 5000 वर्ष पहले थे। अब भगवान आकर के फिर से हमें स्वर्ग का मालिक बना रहा है, वही घराना स्थापन कर रहा है। यही ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे, अगर दादा लेखराज कहो, यही पूज्य थे, यही पुजारी बने। सतयुग में पूजा की कोई सामग्री नहीं होती है। सोचो, है ना, ना मंदिर होंगे ना पूजा की सामग्री होगी। हर चीज हम सोचते थे परचून की दुकानें होती कि नहीं होती है, होगा तो क्या होगा वहां पर? तो वहां लेन देन होती है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। बाबा कहता है तुम पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हो। क्यों? क्योंकि राहु की दशा बैठ गई थी, अब बृहस्पति की दशा बैठी है। सारी सृष्टि पर बाबा कहता है ना राहु की दशा बैठी, मैं आकर के बृहस्पति की दशा बैठाता हूं। इसलिए बाबा को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है। एक चीज और बाबा ने क्लियर किया कि दुनिया में आजकल क्या करते हैं, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं, जलता ही नहीं। अब और एक चीज है, 12 मास के बाद फिर से रावण को जलाते हैं। मतलब बाबा कहता है कि इसका मतलब क्या है कि वो सिद्ध करके बताते हैं कि हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राम राज्य कायम है। हमने जलाया लेकिन जला नहीं, इसका मतलब उसका राज्य है। सतयुग में हम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचारी बने, अब फिर से बाबा हमें श्रेष्ठाचारी बना रहा है। जैसे बाबा ने कहा बच्चा जो होता है ना वो सतोगुणी होता है,
फिर धीरे 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 सतो रजो तमो में आता जाता है। ये बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच मानते हैं, कई लोग महात्मा कहते हैं बच्चों को। तो भगवान आकर के पाथर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है। कल भी कहा था, आज भी कह रहा है। बस क्या करना है हमको? एक बाबा के संग में रहना, सत्य बाप के संग में रहना। इसलिए कहा जाता है सत्य संग तारे कुसंग बोरे। भगवान छोड़ करके कोई निर्विकारी हमको इस दुनिया में नहीं बना सकता। दुनिया में लोग कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब कहाँ था? नरक में था ना। तो बाबा कहता है समझा सकते हो कि तुम अभी नरकवासी ठहरे। हालांकि दुनिया में कोई नरकवासी समझता नहीं अपने को। नरक को ही बेस्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। ये बातें बाबा अच्छी तरह से समझा रहा है, हमें समझना है। बाबा ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि दुनिया में कहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मतलब बहुत काल मतलब कितना? 5000 साल अलग रहे ना, क्योंकि हम आए थे फिर 84 जन्म लेकर के पतित बने। पुकारा भी पतित पावन हो, तो सदगुरु आएगा नीचे तब तो पावन बनाएगा। बाबा खुद कहता मैं इनमें बैठ करके तुमको पावन बनाता हूँ। आज बाबा ने ये भी कहा बाकी 84 लाख योनियां आधे हैं नहीं दुनिया में, जो नहीं कि लोग कहते 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। 84 जन्म हैं। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ चली गई? उनको भी तो 84 जन्म लेना पड़ेगा। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब अंडरलाइन करना, तो फिर पहले वो जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब सृष्टि का विनाश होगा तो जो देवकुल की आत्माएं हैं, जो श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली 9 लाख आत्माएं हैं, वो पहले जाएंगी। इसका मतलब वो आत्माएं इन आंखों से श्री कृष्ण को नहीं देख सकते हैं, संगम युगी आंखों से। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम विनाश तक वो आत्माएं नहीं रहेंगी। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें पहले जाना है, फिर श्री कृष्ण के साथ जन्म में आना है, या विनाश देख करके जाना है। विनाश देखना वैसे मासी का घर नहीं है, लेकिन बाबा ने क्लियर कर दिया कि वो पहले जाएंगे। मतलब 9 लाख जो सतयुग में आने वाले हैं पहले चले जाएंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं। बाबा ने कहा देवी देवताओं का अर्थात डिनास्टी मस्ट रिपीट होती है। सतयुग था, त्रेता आया, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ, फिर से संगम युग हुआ, फिर से सतयुग आएगा। भगवान खुद कहता है कि मैं गारंटी करता हूं मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और साथ ले जाऊंगा। ये गारंटी भगवान के सिवाय कोई दुनिया में कर नहीं सकता। भले देवताओं के आगे वो जो जाके खाली गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। रहमदिल एक परमात्मा है जो आकर के हमें मनुष्य देवता बनाता है, पतित से पावन बनाता है। बाबा ने कहा जैसे दुनिया में रावण को 10 शीश दिखाए, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाए, ऐसा कोई होता नहीं है। न 10 सिर वाला व्यक्ति होता है, न 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य होता है। नहीं तो उससे बच्चा पैदा होता तो वो ऐसा होना चाहिए। मेरा एक तर्क रहता था ज्ञान से पहले भी कि लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर हैं। अब अगर हमारे पूर्वज बंदर हैं तो मैं सबको बोलता था अब बंदर अब मनुष्य उस समय बन गए, अब क्यों नहीं बन रहे? तो कहते नहीं वो पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते थे। अब समझ में आया कि हमारे पूर्वज बंदर थोड़ी, हमारे पूर्वज तो लक्ष्मी नारायण। इस समझने की बात है। किसने समझा? अलमाइटी अथॉरिटी ने। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देना है। दुनिया में कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आएगा। बाबा कहता मैं कोई बैलगाड़ी आदमी आऊँ, थोड़ी आऊँगा। मैं तो उस तन में आता हूँ जिसके जो 84 जन्म लेता है, जो उत्तम पुरुष होता है सतयुग में, कलयुग में कनिष्ठ हुआ, उसके तन में आकर के फिर से कनिष्ठ से उत्तम बनाते हैं। ये खेल है, इसको अच्छी तरह से समझना है
खेल को खेल की दृष्टि से देखना है। बाबा कहते नहीं तो सत्संग में नहीं आ सकेंगे। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? एक तो मुरली को अच्छी तरह से आत्मिक स्थिति में बैठ करके सुनना है। 30 मिनट 40 मिनट कोई बड़ा समय नहीं होता है। जीवन में न जाने कितना समय हम खराब करते हैं। तो भगवान के महावाक्य सुनने के लिए इतना समय नहीं है क्या? भगवान आ जाए धरती पर और कुछ सुनाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो सुनने के लिए सब चले जाएंगे। भगवान आया तो क्यों नहीं सुनेंगे? तो क्या करना है? एक बाबा के संग में ही रहना है, स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से हमेशा दूर रहना है और सुदर्शन चक्रधारी बन करके चक्रवर्ती राजा बनना है ना। भगवान हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने के लिए आया है, सदैव लक्ष्य रखना है। आज का बाबा का वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। देखो बाबा ने कहा विघ्न आना ये अच्छी बात है, लेकिन देखो विघ्न नहीं आएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा? एग्जाम नहीं देंगे तो अगले क्लास में कैसे जाएंगे? तो विघ्न आना अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों से हम हारे नहीं। बाबा ने कहा विघ्न आते ही मजबूत बनाने के लिए, इसलिए बाबा ने कहा विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। बाबा की याद हो और सेवा हो तो निर्विघ्न हम बन ही जाएंगे। बुद्धि फ्री होती ना तो माया ज्यादा आती, इसलिए हमें बुद्धि फ्री करनी नहीं, बुद्धि को समय देने नहीं। अपना टाइम टेबल पूरे दिन का बना लेना कि मेरा टाइम इधर उधर जाए नहीं, तो माया हार नहीं खिला सकती है ना। आप वैसे भी देखो, अगर आप बिजी हो और कोई आए आपके पास तो फिर क्या होगा? वो थोड़ी देर देखेगा, नहीं मौका दे रहे हो आपको तो वो चला जाएगा। आज का स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। देखो, सुख देना है और दिल से सुख देना है, मर्यादा पूर्वक देना है। कई बार क्या होता है, लोग जैसे बहुत सारे लोग गरीबों को खिलाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, करते हैं, लेकिन खिलाएंगे तो उनको तू तेरा कह करके इधर आ जाओ, ये ले ले। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? मर्यादा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, जैसे आप मेहमानों को खिलाते हैं वैसे गरीबों को खिलाए तो सुख का खाता जमा हो जाएगा। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।